students. How are you all? Hope you all are good. Enjoying your holidays. Actually holidays क्या, कोरोना वायरस में तो सबकी ही हालत ख़राब हो गई है, बट हमारी स्टडी करना भी तो ज़रूरी है. So let us start a new chapter, The Master Artist. This is Unit 2 of Gulmohar Reader. अच्छा, सबसे पहले इसका जो चैप्टर का ही नाम है उससे हमें क्या पता चलता है. द मास्टर आर्टिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा आर्टिस्ट जो अपने काम में माहिर हो, राइट. और ये जो चैप्टर है ये किसका लिखा हुआ है? कैरल मूरे. कैरल मूरे हैं, उन्होंने ये चैप्टर लिखा है. सो लेट अस स्टार्ट विद अ चैप्टर. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये जो स्टार लगे हुए हैं छोटे छोटे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, गुलमोहर रीडर एक्चुअली बहुत अच्छा एक पब्लिकेशन है जिससे हमें ना बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी पढ़ने मिल रही हैं. और सेकंड थिंग क्या है ना कि इसमें जो प्रोनंसिएशन किसका हमें किस तरीके से करना है वो बहुत अच्छे से दिया है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये लिखा ऐसा है, अब इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं. तो उसका प्रोनंसिएशन भी बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है. सो यू कैन सी, आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए और अपनी बुक में देखिए लास्ट लाइन में ही दिया हुआ है, जहाँ पे भी स्टार हैं उसमें उसका प्रोनंसिएशन किस तरीके से करना है वो दिया हुआ है. लाइक अभी हम देखें, अगर हम नेचुरली इसे देखें एज अ स्पेलिंग जैसे वो लिखा हुआ है तो हम उसे क्या पढ़ेंगे? मॉन्जियर, राइट. लेकिन एक्चुअली इट इज़ नॉट मॉन्जियर, इट्स मूसियर. Monsieur Saini-Labe had been a master artist of his day, and in 1392 was ready to retire when in the month of May, Giuliano Bartoli, a rich Italian patron, sent for him. On his arrival, Bartoli said, "I would like a portrait of myself on the wall of my dining hall, where everyone can see it. Could you paint it? The wall is 20 feet tall." अभी यहाँ पर क्या है ना, एक जस्ट यू कैन इमेजिन, एक दरबार है राजा का. वहाँ पर क्या होता है, मॉन्जियर लाबे उस टाइम के बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे जो पेंटिंग करते हैं. 1392 में वो रिटायर होने के लिए रेडी हो चुके थे. यानी कि एक एज आती है जब रिटायर कर दिया जाता है. एवरीवन नोज व्हाट इज़ रिटायरमेंट. तो रिटायर कर दिया जाता है. तो ये कब का टाइम है? मे का वक्त, मीन्स मे का टाइम है, मे मंथ है. तो जूलियानो बैर्थोली जो थे वो उस टाइम के इटालियन पेट्रॉन थे. व्हाट डू यू मीन बाय इटालियन पेट्रॉन? एक्चुअली पेट्रॉन इज़ अ पर्सन हु सपोर्ट्स आर्टिस्ट एंड राइटर्स. क्लियर. तो वो जाते हैं और जाकर बारतोली को बुलाकर साइनी लाबे को बुलाकर लाते हैं. तो उनसे जो बारतोली हैं वो क्या बोलते हैं, जूलियानो बारतोली, वो ये बोलते हैं कि मैं अपनी पोर्ट्रेट, मतलब मेरी जो पेंटिंग है, हाँ सबको पता है व्हाट इज़ पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट एक्चुअली हमारे मोबाइल में भी अब इतना ज़्यादा आने लगा है कि हम सबको पता चल चुका है कि पोर्ट्रेट क्या है ना. इमेज का एक फ़िल्टर टाइप का होता है. तो वो पोर्ट्रेट बनाने बोलते कि तुम्हें मेरी फ़ोटो बनाना है. किसमें? मेरे डाइनिंग हॉल में, जहाँ पर हर कोई मुझे देख सके. क्या तुम उसे बना पाओगे? क्यों कहा उन्होंने क्या तुम बना पाओगे? क्योंकि जो दीवार है वो 20 फीट टॉल है, यानी 20 फीट बड़ी है. उसमें सिर्फ एक अकेली उन्हें अपनी फ़ोटो बनवाना थी. कहाँ पर? ऑन हिज डाइनिंग हॉल. Monsieur Labe looked throughout for a moment and then shook his head. Monsieur Labe ने थोड़ा सा उनकी तरफ देखा, थोड़ा कुछ सोचा और फिर उन्होंने अपना सर हिलाते हुए क्या कहा? I am sorry, but I don't think so. I am ready to retire, so I am not available for hire. उन्होंने क्या कहा कि सॉरी, मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कर पाऊँगा क्योंकि मैं रिटायर के लिए तैयार हूँ और अब मैं हायर होने के लिए तैयार नहीं. व्हाट डू यू मीन बाय हायर? हम जो एम्प्लॉय जो होते हैं वो हायर किए जाते हैं, कि यानी कि हम तुम्हें कुछ दिन का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं. तो उन्होंने क्या किया, उनका जो एग्रीमेंट था उसे उन्होंने
मना कर दिया कि मैं अब आने के लिए तैयार नहीं हूँ. However, seeing the disappointing in Senor Bartoli's eyes, he continued. लेकिन थोड़ी ही देर में क्या होता है, जैसे ही वो ऐसे बोलते हैं तो जो सिनियोर बार्टोली थे, उनकी सिनियोर किसको कहते हैं एक्चुअली, जो मिस्टर हम यूज़ करते हैं ना इंडिया में, तो वैसे सिनियोर वहाँ पर इटालियन लोग जो मिस्टर यूज़ करते हैं वो सिनियोर कहते हैं. तो जैसे ही वो क्या बोलते हैं कि जो मैंने बार्टोली की आंखों में जब ऐसी निराशा देखी तो उन्होंने क्या बोला, वेल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इफ़ यू थिंक यू कैन अलाउ मी टू यूज़ माई एबिलिटी टू द फुलेस्ट. उन्होंने क्या कहा, हाँ एक ही शर्त पे ये हो सकता है कि अगर तुम मुझे मेरी तरीके से वो पेंटिंग बनाने के लिए दो. इफ़ यू लेट मी फाइंड आउट हाउ फार आई कैन गो एज एन आर्टिस्ट. अगर आप मुझे ये अलाउ कर दो कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं एज अ आर्टिस्ट कितना अच्छा काम कर सकता हूँ. क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं उन्हें क्या है, एक इमेज दे दी गई कि ये बना दो, वो उन्हें क्या करना होता है, सेम टू सेम एज इट इज़ वैसा ही बनाना होता है. लेकिन अब क्या होता है कि वो उनको एक बहुत अच्छा मौका मिला था अपनी एबिलिटी को दिखाने का, तो वो क्या बोलते हैं उन्हें कि प्लीज़ आप मुझे ये मौका दो. वो एक्चुअली वो रिक्वेस्ट नहीं थी, उन्होंने डायरेक्ट ये एक शर्त रखी थी कि अगर तुम मुझे पूरी तरीके से काम करने के लिए अलाउ करते हो तो मैं तैयार हूँ. और फिर आगे वो क्या कंटिन्यू करते हैं, नॉट फॉर मनी माइंड यू, याद रखना पैसों के लिए नहीं, बट फॉर फूड एंड अ बेड इंस्टीड. लेकिन हाँ, खाना और एक बेड चाहिए मुझे. You need not even pose because my memory is excellent. Already I can see your portrait in my mind. But I insist, Signor Bartoli, that while I work your portrait must remain hidden even from you. अब वो क्या बोलते हैं कि और हाँ, मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे पोज दो. जब एक पोज दी जाती है, जब फ़ोटो बनाई जाती है ना, तो वो क्या बोलते हैं, नहीं, क्योंकि मेरी जो मेमोरी है वो बहुत अच्छी है और मैं तुम्हें देखे बिना ही तुम्हारी जो पूरी इमेज है अपने दिमाग में बना सकता हूँ. लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि जब तक मैं पेंटिंग करूँगा वो पेंटिंग आपसे भी छुपी हुई रहेगी, यानी कि खुद बार्टोली भी उस पेंटिंग को नहीं देख सकते. कंटिन्यू. How strange, thought the patron. Sorry. How strange, thought the patron, but he also thought about how highly the artist had been recommended. Of course, he said, anything you wish, but I insist at least upon paying you something for your effort. Let's draw up a contract. उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है, अब जब तुम इतने रिकमेंडेड आर्टिस्ट हो, उसके बाद तुम मुझसे सिर्फ इतनी ही डिमांड कर रहे हो, तो ठीक है, लेकिन आपको मैं फिर भी एक वो दे करता हूँ कि मैं जो भी अपनी खुशी से आपको दूंगा, आपकी क्योंकि उसमें मेहनत लगेगी, वो आपको रखना पड़ेगा. हमें कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं. नाउ अ ग्लिंट केम टू Monsieur l'Abbé eyes as he gazed upon that 20-foot tall wall and thought of all that space, such a wonderful space to give his imagination wings. अब क्या होता है, what do you mean by glint? glint एक खुशी है, खुशी जो उसकी आंखों में नज़र आती है, एक चमक. वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसा मौका मिला था जब वो अपनी इमेजिनेशन को पर लगा सकता था. व्हाट डू यू मीन बाय इमेजिनेशन विंग्स? इमेजिनेशन में 4 चांद लगा सकता था. वो जो चाहता था वो अपने हिसाब से कर सकता था. वो क्या करता, वो बहुत ध्यान से उस 20 फीट टॉल वॉल को देखता है और वो सब अपनी इमेजिनेशन में बनाता है कि मुझे इसमें अब अपनी क्या क्या अच्छाइयाँ डालना है, अपनी क्या क्या एबिलिटी मैं इसमें शो कर सकता हूँ. बिकॉज अननोन टू Signor Bartoli, or indeed anyone else, for all of his career of 45 years, Monsieur l'Abbé had longed to paint in his own way. क्या हुआ था, उनको कभी भी ये मौका नहीं दिया गया था कि वो अपने मन से कोई चीज़ पेंट कर सकें. तो 45 इयर्स में उन्हें पहली बार ये मौका मिल रहा था कि वो अपने मन से जो चाहें वो उसे बना सकते हैं. एंड वॉट वे वॉज दैट, और वो कौन सा तरीका था.
सर्टेनली नॉट द पॉपुलर स्टाइल्स ऑफ द टाइम। अब वो क्या सोचते हैं, नहीं, लेकिन मैं एकदम जो पॉपुलर चल रहा है ना, मैं वो नहीं बनाऊंगा। नो मॉन्सियर साइन लाबे हैड हंगर टू ब्रेक फ्री ऑफ रेस्ट्रेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय हंगर टू ब्रेक फ्री ऑफ रेस्ट्रेंट्स? यानी कि अब वो ना बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि मुझे बहुत जल्दी ये काम कंप्लीट करना है। बट द गिल्ड, हिज क्राफ्ट एंड लिवलीहुड would never have allowed it. So he followed their rules, although he was never proud of it. Of course, he didn't reveal this to Signor Bartoli. अब वो क्या सोचते हैं कि कभी भी मुझे मेरी ज़िंदगी से जैसे मैं चाहता था मुझे कुछ भी वैसा करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ। लेकिन वो ये क्या करते हैं, वो ये बात कभी भी सिनियर बार्टोली को बताते नहीं है कि मुझे ये मौका नहीं मिला, इसलिए मैं ये मौका आपसे चाह रहा हूँ। साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट दे सील द एग्रीमेंट। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फुल हो जाता है तो वो एग्रीमेंट बना लेते हैं। एक्चुअली बेटा यहाँ पे ना इमेज आ नहीं रही थी, मैं पता नहीं क्यों, वो जितना भी लिखा हुआ है टेक्स्ट नहीं आ रहा था। सो आई विल रीड इट विद माई टेक्स्ट बुक, सो यू कैन रेफर योर टेक्स्ट बुक। इमीडिएटली द मास्टर आर्टिस्ट थ्रू a high curtain in front of the wall, a curtain through which Signor Bartoli could not see at all. He tried to peek, but Monsieur l'Abbé insisted on total privacy for his artistic techniques. A week passed. How is it coming along? asked the hopeful Signor Bartoli. अब क्या होता है, अचानक से क्या होता है, जो मास्टर आर्टिस्ट जो गया था वो वहाँ पे बनाने के लिए, वो बहुत बड़ा सा वहाँ पे पर्दा डाल देता है और सिनियर बार्थोली को भी कहता है कि आप भी यहाँ पर आ नहीं सकते हो। एक दिन क्या होता है, जो बार्थोली थे वो आकर झांकना चाह रहे थे कि मैं चुपके से देख लूँ, तो मॉन्सियर लाबे उन्हें फिर से बोलते हैं कि मुझे पूरी तरीके की प्राइवेसी चाहिए। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर जाता है। हाउ इज़ इट कम, वो आकर क्या बोलते हैं, सिनियर बार्थोली, उम्मीद उनको क्या लगता है चलो अब तक तो तैयार हो गई होगी, एक हफ्ता गुजर गया। वो बोलते हैं अच्छा कैसा हो रहा है सब काम तुम्हारा, ठीक है? आंसरिंग हिम फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन मॉन्सियर लाबे सेड। और वहाँ पर्दे के पीछे से ही, वो खुद भी सामने नहीं आए, और पर्दे के पीछे से क्या बोलते हैं, मॉन्सियर लाबे सेड इट्स कमिंग अलॉन्ग क्वाइट वेल। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से काम हो रहा है। यू नो, at the age of 8, I was apprenticed to the great Ambrogio Lorenzetti. I could never dishonor his name. He taught me the art of grinding pigment, laying plaster, sometimes slowly, sometimes faster. He taught me how to draw and, most importantly, not to hurry. Signor Bartoli, a masterpiece takes a while at least. अब वो क्या बोलते हैं कि आपको पता है कि जब मैं 8 साल का था उस वक्त मैं एम्ब्रोजियो लॉरेंजेट से जाकर अपना, मैंने ये अप्रेंटिस इज़ अ पर्सन वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉयर। मैं जिसके लिए काम करता था, वो जिसके पास काम करने जाते थे वो कौन था, एम्ब्रोजियो लॉरेंजेट थे। और वो उनका कभी भी नाम नीचे नहीं गिरने देंगे, वो उनका काम कभी डिसऑनर नहीं होने देंगे उनका नाम। ही थॉट मी उन्होंने मुझे क्या क्या सिखाया, ग्राइंडिंग पिगमेंट सिखाया। व्हाट डू यू मीन बाय पिगमेंट, कलर्ड पाउडर, यानी कि सब कलरफुल पाउडर्स लेके उन्हें लिक्विड कैसे बनाते हैं वो सिखाया है। लेइंग प्लास्टर, प्लास्टर पता है ना, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट, इन चीज़ों को मिलाकर प्लास्टर बनाया जाता है। कभी कभी स्लो होता है, कभी फास्ट होता है, तो जैसा काम होता है उन्होंने मुझे सब सिखाया है। और उन्होंने मुझे ड्रॉ करना सिखाया, और सबसे बड़ी बात उन्होंने मुझे क्या सिखाई कि उन्होंने मुझे कभी जल्दबाजी नहीं सिखाई। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि काम जल्दी जल्दी करना है और आपका जो मास्टरपीस है वो बनने में थोड़ा सा वक्त ले लेगा। रिलक्टेंटली सिनियर बार्थोली विड्रू। अब क्या होता है, रिलक्टेंटली, निराशा से वो सिनियर बार्थोली वहाँ से चले जाते हैं। अ मंथ पास्ड, हाउ इज़ इट कमिंग अलॉन्ग, सिनियर बार्थोली आस्क्ड। 1 महीने बाद दोबारा से सिनियर बार्थोली आते हैं और आगे फिर पूछते हैं अब और कितना वक्त लगेगा। इट्स कमिंग अलॉन्ग नाइसली सेड मॉन्सियर लाबे अगेन फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन। वो फिर क्या कहते हैं, वो धीरे धीरे बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन अभी भी। अलॉन्ग विथ हिज वर्ड्स केम द स्ट्रेंज साउंड ऑफ स्वूशिंग, क्लैंकिंग एंड स्लैपिंग। और जैसे ही वो ये बात बोलते हैं कि हाँ हाँ ये बहुत अच्छी बन रही है, पर्दे के पीछे से ही उनकी आवाज़ के साथ साथ कुछ आवाज़ें भी आ रही थी, जैसे स्वूश करने की कोई आवाज़ आ रही थी,
और क्लैंक यानी कोई चीज़ बजाने की, और स्लैप यानी थप्पड़ बताइए, तो जैसे कि हम थप्पड़ नहीं मारते उस टाइप की कुछ आवाज़ें आ रही थी। यू आर फॉर्चुनेट दैट आई एम पेंटिंग योर पोर्ट्रेट। और क्या कहते हैं वो, कि आप बहुत खुशकिस्मत हो जो मैं आपकी पेंटिंग बना रहा हूँ। ओनली बियॉन्ड फ्रेस्को विल नीड 4 कोट्स ऑफ लाइम प्लास्टर। और वो क्या कहते हैं, बियॉन्ड फ्रेस्को के सिर्फ 4 लाइम कोट्स और लगेंगे। व्हाट इज़ बियॉन्ड फ्रेस्को? एन इटालियन एक्सप्रेशन फॉर ट्रू फ्रेस्को. Fresco is a technique of painting in which a picture is painted on a wall of ceiling while the plaster is still wet so that the colors blend with the plaster. वो किस टाइम पे बनाया जाता है, जबकि वो प्लास्टर गीला होता है, उसी टाइम पे उसी के ऊपर कलर कर दिया जाता है ताकि वो दोनों कलर मिक्स हो जाएं। तो क्या कहते हैं, और 4 कोट्स ऑफ लाइम प्लास्टर, और जो प्लास्टर है उसके 4 कोट्स किए जाएंगे, यानी एक के ऊपर एक। इट्स द बेस्ट प्लास्टर प्रोसेस आई एवर सीन। और वो क्या कहते हैं, ये बेस्ट प्लास्टर होता है जो मैंने कभी नहीं देखा। सीनियर बार्टोली, इट विल लास्ट फॉर एवर बट इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एंडीवर। ये काम बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। Sighing deeply, the patron withdrew again. Just how long would this take? अब वो क्या करते हैं, what do you mean by sighing deeply? गहरी आह भरना, आह भरते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि पता नहीं और कितना वक्त लगेगा। Another 3-4 months passed and finally half a year went by. One day, Signor Bartoli marched in demanding to see his portrait. You must be finished by now and today I will see it, he exclaimed, shaking with frustration. अब क्या होता है, 3-4 महीने गुजर जाते हैं। 3-4 महीने बाद वो फिर आते हैं और 3-4 महीने बाद आधे धीरे धीरे पूरे 6 महीने, व्हाट डू यू मीन बाय हाफ ईयर, पूरे 6 महीने के बाद वो आते हैं और आकर क्या बोलते हैं, बस अब बहुत हो गया, अब तो मुझे कुछ भी हो जाए, आज मुझे ये पेंटिंग देखना है। व्हाट डू यू मीन बाय शेकिंग विथ फ्रस्ट्रेशन? बहुत ज़्यादा गुस्से में कांपते हुए कहा उन्होंने। स्टेपिंग आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लॉथ एज तो सरप्राइज्ड बाय सच एंगर, मॉन्सियर लावे सेड कामली। इतना ज़्यादा गुस्सा देखते हुए वो बाहर, पर्दे के बाहर आते हैं और आकर बहुत ही कामली क्या बोलते हैं, दैट्स फाइन, यू नीडेड ओनली टू रिक्वेस्ट इट एंड ही पुल्ड असाइड द 20 फुट टॉल कर्टन। वो क्या कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तुम सिर्फ मुझसे रिक्वेस्ट कर देते तो भी मैं ये पर्दा हटा देता। और वो क्या करते हैं, इतना बोलते हुए वो पर्दा हटा देते हैं। Giuliano Bartoli stood for a minute, then his mouth fell open. His eyes turned red and he grabbed what few hairs he had left on his head. He did a little hop and then a twitch, and his eyebrows twisted as though he was under a spell. Giuliano Bartoli obviously did not like his portrait, not a bit. Giuliano Bartoli was enraged. अब क्या होता है, जूलियानो बार्टोली 1 मिनट के लिए वहाँ के वहाँ एकदम सन्न खड़े हो जाते हैं, यानी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है, उनकी आंखें एकदम रेड हो जाती हैं, गुस्से से लाल हो जाती हैं, और वो क्या देखते हैं कि उनके सर पे तो बस कुछ ही बाल रह गएंगे। ही डिड अ लिटिल होप, वो थोड़ा सा एकदम रुकते हैं और वो उनकी जो आंखें थी, जो आईब्रोज थी, उसको एकदम ट्विस्ट कर लेते हैं, यानी कि एकदम से उसे गुस्से में हमारी जो भवें उसको सुकोड़ लेते हैं ना, वैसे कर लेते हैं। वो क्या बोलते हैं, वो उन्हें बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आती, बिल्कुल थोड़ी सी भी पसंद नहीं आई उन्हें, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हाउ एब्सर्ड, हाउ डिस्गस्टिंग, व्हाट डज दिस मीन, यू विल नॉट रिसीव एनी मनी, डू यू हियर, नन, यू आर नॉट एन आर्टिस्ट, मे बी अ थीफ और अ मैडमैन, get out of my sight, you will leave my house tonight or I will have you thrown out. अब वो क्या बोलते हैं, कितनी बेतुकी डिज़ाइन बनी है, ये क्या है, ये इसका मतलब क्या है, तुमको एक भी पैसा नहीं मिलेगा, सुना तुमने, कुछ भी नहीं, तुम एक आर्टिस्ट नहीं हो, तुम एक चोर हो, तुम एक पागल आदमी हो, तुम मेरी नज़रों से अभी का अभी यहाँ से चले जाओ, तुम मेरा घर से आज ही निकलो या तो फिर मैं तुम्हें अपने घर से बाहर फेंक दूंगा। आपको पता चल रहा है इसने ही डायलॉग में जो बार्टोलियो उन्हें कितना गुस्सा आया है, कितनी बुरी तरीके से उन्होंने डांटा। ओके, उसके बाद क्या हुआ, सो व्हाट हैड मॉन्सियर लावे ड्रॉन दैट वाज सो रॉन्ग, ही कुडंट सी इट,
he would first and fixed for so long. It was his 20-foot tall masterpiece. He wasn't sorry that he had drawn to his heart's content his way, no matter what anybody could say. Perhaps his patron couldn't tolerate his cubist expression, but Pablo Picasso would have been proud of him. अब क्या बोल सोचता है वो? मोंजियालाबे सोचता रहता है मैंने इतना गलत किया क्या, मैंने इतना क्या बुरा बना दिया। वो बहुत ही जो तय हुआ था मैंने तो वही किया, मुझे तो वैसे भी बोला गया था ना, हाँ मैं अपनी मर्जी से बना सकता हूँ। उन्होंने उसके हिसाब से तो वो उसका मास्टरपीस था। हर आर्टिस्ट का एक ना एक मास्टरपीस होता है जो कि उसकी ज़िंदगी में उसके सिवा और कोई उतना अच्छा बना नहीं सकता। तो सिमिलरली मोंजियालाबे के लिए भी ये चीज़ जो है वो मास्टरपीस थी और उसे कुछ बुरा भी नहीं लगा, उसके दिल में कोई उदासी भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि दूसरों को वो चीज़ अच्छी लग रही है या नहीं। Perhaps his patron couldn't tolerate his cubist expression. और वो क्या सोचता है कि हाँ जो मेरे पेट्रोन होंगे ना वो इस क्यूबिस्ट एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। What do you mean by cubist? Belonging to a style called cubism, a form of modern art which uses geometric shapes and was developed and made famous by Pablo Picasso in the early 20th century. This story tells us that an artist who lived 5 centuries earlier had discovered the same style. जो बाद में एक आर्टिस्ट आए थे, हिज नेम वॉज पैब्लो पिकासो, वो क्या बोलता है कि क्यूबिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छी लगेगी और पैब्लो पिकासो तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे। If truth be told, मोंजियालाबे wasn't crazy, not at all. सच कहा जाए तो मोंजियालाबे जो थे वो बिल्कुल भी पागल नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। He was simply been born 500 years too early. सिर्फ बात इतनी है कि वो बहुत जल्दी उन्होंने जन्म ले लिया था। कितने जल्दी? 500 साल पहले। समझ में आ रहा है? ये जो चैप्टर है उसमें ये जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने 500 साल बाद जो एक पेंटिंग टेक्निक 500 साल बाद जो आई थी वो उन्होंने 500 साल पहले ही बना दी थी। तो सिंपल सी बात है, जब वहाँ उस ज़माने के लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं था तो उन्हें उसकी कदर क्या होगी। लेकिन उन्हें ये पता था कि पैब्लो पिकासो और उनके जो पेट्रॉन हैं वो उस पेंटिंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आई होप यू ऑल लव्ड दिस चैप्टर और बहुत सारे जितने भी बच्चों का इसमें जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था वो भी दूर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब, डू कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। टेक केयर, बाय।